नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट और कठिन लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो सरल क्वेश्चन हो, जो बिल्कुल हलवा टाइप के हो, जो जैसे कि अन्य लोग सॉल्व कराते हैं। आपको बड़ा मजा आता है जब सरल क्वेश्चन आप आता है और खट से आंसर कर लेते हैं, तो मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। आपको लगता है जैसे मैं कल ही ज्वाइनिंग ले लूंगा टीजीटी पीजीटी में। तो हम उस तरह के क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं। वो क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि उनका चयन हो जो क्वेश्चन हिला कर रख देते हैं और जनरली सॉल्व नहीं होते हैं और आपका सिलेक्शन जहां से नहीं होता है। तो आपको हम एक बता दें कि यदि आप टीजीटी पीजीटी बिना पढ़े दे रहे हैं तब भी आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि वो आपके पूर्व ज्ञान पे होते हैं और सिंपल टाइप के होते हैं जो अक्सर आप सुना करते हैं। मगर जो बकाया क्वेश्चंस होते हैं वही आपकी मेरिट का निर्धारण करते हैं। तो उसी लेवल के जो अलग वाले हैं उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस हम आपको लेकर आते हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चन तो जहां भी आप पढ़ेंगे वहां से सरल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपने लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो कृपया लाइक वाला बटन दबा दें। सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, बड़ी मेहनत से आपको चीज़ें दी जाती हैं। और पिछली बार डॉक्टर नोट्स परिवार ने कीर्तिमान भी स्थापित किया था। आपने देखा था कि जो पीजीटी था उसमें 40 लोग इंटरव्यू के लिए जाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं उनके इतने स्टूडेंट नहीं गए होंगे, जिसमें से 15 जो थे वो फाइनल सिलेक्टेड है। और उसके अलावा टीजीटी अगर बात करें तो चूंकि 70 प्लस मित्र सिलेक्ट हुए थे, टीजीटी 16 में लगभग 35 मित्र हमारे सिलेक्ट हुए, और जीआईसी प्री में लगभग 150 मित्र सिलेक्ट हुए थे। आश्रम पद्धति में ढेर सारे मित्र सिलेक्ट हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2-4 मित्र सिलेक्ट हुए। तो ये है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को आप, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सिंबल दिखेगा और साइन अप करेंगे तो इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आ जाएगा, जहां आप 999 और 1199 की 2 मेंबरशिप हैं, जहां आपको पूरी की पूरी थ्योरी क्लास दी जाती हैं या जहां थ्योरी क्लासेस चलती हैं और आपको नोट्स बनाकर पढ़ाया जाता है, ना कि आलतू फालतू की चीज़ें। क्लासेस आपको वैसी मिलती हैं जिस एक एक क्लास मतलब 10-10, 20-20 क्वेश्चन का दावा करती है कि जरूर फंसने चाहिए। इस उद्देश्य के साथ आपको पढ़ाया जाता है। आप वहां से तुरंत जुड़ें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है, ये आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हैविंग एंटीजन ए और बी बट नो एंटीबॉडी बिलोंग टू द ब्लड ग्रुप। वो ब्लड ग्रुप कौन है जिसमें एंटीजन ए और बी पाया जाता है? तो हम एक चार्ट आपको बनाते हैं ब्लड ग्रुप। देखिए, ब्लड ग्रुप की पहले तो क्वेश्चन पूछ देता है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने की थी। कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। आपके 4 ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी और सी और ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप है। यहीं से क्वेश्चन देखना, आंसर निकलेगा। अगर यहां एक में हम लिख ले एंटीजन, फिर लिख ले एंटीबॉडी, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी जस्ट विपरीत होती है। इसमें एंटीजन जो होता है वो बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। ए बी में क्या होता है, एंटीजन ए बी होता है, ए एंड क्या होता है, बी होता है, और एंटीबॉडी क्या होती है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ओ में क्या होता है, ओ में जो एंटीजन होता है कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी ए एन बी होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी, एंटीजन ए और बी हो, तो इस वाले में मिल रहा है यानी ए बी में, और एंटीबॉडी ना हो, एंटीजन ए बी हो एंटीबॉडी ना हो, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, ए बी। कौन सा है, आई बी। ए बी क्या होता है, सर्वग्राही कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊपर लेके चलेंगे, सर्वग्राही कहलाता है। यही पूछ देता है सर्वग्राही कौन है। और सर्वदाता कौन होता है, सर्वदाता कौन होता है, चूंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो ये ब्लड किसी को भी एंटीजन नहीं होता, तो ये ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाए, तो इसीलिए सर्वदाता होता है, ये सर्वग्राही होता है। टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया। यूनिवर्सल डोनर पर्सन हैव द ब्लड ग्रुप। देखिए यही क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री, और हम आपको
बहुत रिक्वेस्टली कहेंगे, आप चाहे यूपी पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने से चूक जाए, यूपी पीसीएस के जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में जाइएगा। मैं वादा करता हूँ जितने कठिन क्वेश्चन पूछते हैं वहीं से उठाता है। तो ये हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। और चूंकि हमारे वीडियो थोड़े से इंटरेस्टिंग कम इसलिए होते हैं कि जब आपको ज़्यादा सारगर्भित, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा अच्छी चीज़ दी जाती है तो आदमी को हजम नहीं होता है। यूट्यूब पर चूंकि आप आते हैं इस उद्देश्य से आते हैं कि जो पढ़ाए तो आप उसका तुरंत आंसर कर लें। चूंकि अन्य जो लोग होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन रखते हैं, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन रखते हैं, तो जैसे ही आप देखते हैं खट से सॉल्व कर लेते हैं। आपको लगता है अरे मैं तो मतलब चुटकियों में ऐसे ऐसे बजाऊंगा और टीजीटी पीजीटी की नौकरी पा जाऊंगा, जबकि इतना सरल नहीं है, तो मेहनत की जरूरत है। तो यूनिवर्सल डोनर पर्सन हैव द ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप ओ। आप ये कैसा, ये यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और जब कोई एंटीजन नहीं होगा तो किसी के भी ब्लड में मिल जाएगा तो कोई विरोध नहीं होगा। तो ये क्या होता है? सर्वदाता होता है। और ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है, यानी सबसे ब्लड को ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज डिजीज ऑफ, सिकल सेल का मतलब होता है हसीये के आकार का, जो हसीये के आकार का जो सेल हो जाती हैं, एनीमिया इज डिजीज ऑफ। तो ये प्रायः किसका रोग होता है? तो ये हमने चित्र दिखाया है। रेड ब्लड सेल्स प्रायः कैसी होती है? गोलाकार होती है रेड ब्लड सेल्स है। और ये क्या करती है? ये जब हो जाती है तो इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो हसीये के आकार की संरचना में बदल जाती है, सिकल सेल, ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो। और हमारे ब्लड फ्लो को ये क्या करती हैं? ये जो ब्लड फ्लो है तो ये ब्लड फ्लो को रोक देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। तो ये पूछ रहा है सिकल सेल एनीमिया डिजीज ऑफ क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। किसका होता है? रेड ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन इसका ए हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 4। फाइब्रिनोजेन इज फाउंड इन, फाइब्रिनोजेन जो होती है एक प्रकार की संरचना है जो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट करता है। क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है या रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिनोजेन। तो कहता है फाइब्रिनोजेन फाउंड इन कहाँ पाई जाती है? तो कहता है ब्लड प्लाज्मा एंड सिंथेसाइज इन लीवर। तो यही सही रहेगा। ये कहाँ पाई जाती है? ब्लड प्लाज्मा में। आपको मालूम है कि जो रक्त होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पस्कल्स, जिन्हें कलिकाएं बोलते हैं। तो ये प्रायः प्लाज्मा में पाया जाता है। और बनता कहाँ है? तो ये लीवर में, हमारा जो लीवर होता है वहीं इसका संश्लेषण होता है। और हमने इसका डाटा भी रखा था। फाइब्रिनोजेन फैक्टर फर्स्ट, आपसे पूछ सकता है फैक्टर ये कौन सा फैक्टर होता है फाइब्रिनोजेन? तो ये फर्स्ट फैक्टर होता है। और ये पूछ सकता है ये बना किसका होता है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लाइकोजन और प्रोटीन है। मेड इन द लीवर द सर्कुलेट्स द ब्लड ऑल वर्टिब्रेट ड्यूरिंग टिश्यू वेस्कुलर इंजरी। जैसे चोट लगती है तो ये वहां पहुंच जाता है। कन्वर्टेड इन इंजाइमेटिक थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है टू फाइब्रिन। ये क्या करता है? इंजाइमेटिकली बाय द थ्रोम्बिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन क्या करता है? एक जाल बना लेता है और जो कणिकाएं होती है उसमें फंस जाती हैं और रक्त का बहना बंद हो जाता है। समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और बिल्कुल बहुत कठिन, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन है जो अगर कर ले जाओ तो समझ लो चयन निश्चित है। क्योंकि देखिए नॉर्मल क्वेश्चन सब करते हैं, आप बीएससी कर रहे हैं और एमएससी करके गए हैं तो दूसरा भी बीएससी एमएससी करके आया, बेसिक बायोलॉजी की जानकारी रखता है। ऐसा नहीं कि आप ही केवल पुरोधा हैं, सब बेसिक जानकारी रखते हैं जूलॉजी और बॉटनी की। तो बेसिक तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। कठिन लेवल के क्वेश्चन इसीलिए हम कराते हैं कि अगर कठिन लेवल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम आपका क्लियर होगा और नौकरी। डॉक्टर नोट्स परिवार पहले से ही वचनबद्ध है। जो पिछला वाला रिकॉर्ड हम चाहते हैं रिकॉर्ड टूटे इस बार, मगर दुखद ये है कि वैकेंसियां कम है, वरना रिकॉर्ड तो हम ऐसा तोड़ते कि देखने वाले सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। तो आप तुरंत जुड़े हमारे साथ, क्योंकि देखिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के साथ साथ बड़ी वैकेंसी एलटी की भी आने वाली है। किसकी वैकेंसी आने वाली है? एलटी की। तो हम टीजीटी पीजीटी तो टारगेट हो ही रहा है। हमारी जो 999 की मेंबरशिप है वो टीजीटी पीजीटी के लिए और 1199 वाली है। तो यहाँ टीजीटी और पीजीटी की भी आपकी तैयारी होगी और ये वैलिड एलटी के एग्जाम तक रहेगी। और जैसे ही टीजीटी पीजीटी के एग्जाम नज़दीक आते हैं उसके बाद एक नया फ्रेश बैच एलटी का भी हम चलाएंगे। तो अगर आप 1199 मेंबरशिप लेंगे तो एलटी की भी तैयारी आपकी हो जाएगी।
तो तुरंत के तुरंत लीजिए, जो भी क्लासेस ऐप पर हो चुकी हैं वो क्रम से लगी हैं। 1199 वाला लेते हैं तो 99% कोर्स खत्म कर चुके हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर कोर्स नहीं खत्म हुआ है। यहाँ कोचिंग वाले क्या करते हैं, अच्छे अच्छे आपको सपने दिखाते हैं, उसके बाद टीचर बदल देते हैं। और जब हम ही मतलब हम ही रनर हैं, हम ही आपके मित्र हैं, हम ही आपके टीचर हैं, हम ही आपके मतलब पढ़ाने वाले हैं, हम ही मैनेज करने वाले हैं, तो हम ही भैया जब आप बदलेंगे तो हम किसको बदलेंगे। तो हम वन मैन आर्मी वाला हाल है, ये एक परिवार है। और देखेंगे रात्रि को डेली आपके साथ रात्रि में डिस्कशन भी होता है। आप देखते हैं 9:30 बजे रात्रि से आपके साथ डेली टॉपिक वाइज, आज का जो टॉपिक है वो ब्लड सर्कुलेशन ही है, तो टॉपिक वाइज हम डेली डिस्कशन भी करते हैं। आपका पूरा टॉपिक से जितने भी संभावित क्वेश्चन है वो डेली आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनके आंसर भी दिए जाते हैं डिटेल में। तो ये डिस्कशन से क्या होता है, आप जो भूल भी रहे होते हैं तो यहाँ भूल नहीं सकते, क्योंकि जो सिलेबस है वो सर्कुलेटरी है, एक बार खत्म होगा तो फिर शुरू कर देंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तो बार बार सिलेबस राउंड अप होता है। तो आपको यहाँ से तो तैयारी 100% होगी। इधर आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं, हमारी जो क्लासेस हैं सारगर्भित क्लासेस हैं, ऐसी क्लासेस में 4-4 घंटे नोट्स बनाकर तब पढ़ाया जाता है। बहुत थकाऊ नहीं पढ़ाया जाता है, सॉलिड पढ़ाया जाता है। आप हमारी डेमो क्लास देखेंगे, यूट्यूब पर पढ़िए, सॉल्व क्वेश्चन नहीं, आप थ्योरी क्लास देखिए तब समझ में आएगा। तो वहाँ क्लासेस आपको दिख जाएंगी और नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो कहता है इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज प्राइमरली मेंट फॉर, तो इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज प्राइमरली मेंट फॉर, तो इसका मतलब है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ये किससे संबंधित है, हार्ट बीट यानी हृदय के रेगुलेशन से, अर्थात हार्ट बीट के नियंत्रण से संबंधित है। हमने डाटा भी रखा था, चूंकि बिल्कुल नया क्वेश्चन था, नया था कि द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कैराइड आउट द इनर्वेशन ऑफ द हार्ट, ये दिया हुआ है, इनर्वेशन ऑफ द हार्ट आर्च आर द एस्टाकोलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्व विच मेंटेन द माइन्यूट चेंज इन द हार्ट रेट, द कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। तो आप समझ रहे हैं इनर्वेशन किससे, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट से। इफ स्प्लीन, ध्यान रखिएगा, इफ स्प्लीन रिमूव द प्लेटलेट काउंट विल, कहता है यदि हम स्प्लीन को रिमूव कर दें या हटा दें तो प्लेटलेट्स काउंट कैसी होंगी, ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स जो काउंट होंगी वो कैसी होंगी। तो हम आपको बता दें कि एक्चुअली में रिमेन अनएफेक्टेड होंगी, अनप्रभावित होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसको हटाते हैं तो प्लेटलेट नॉर्मल हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो एक तो ऑप्शन ये सही जा रहा है, एक ऑप्शन बी सही जा रहा है। आप लोग ए और बी, सी और बी में आपका मानना क्या सही है, ध्यान रखिएगा। 2 हमने दिए हैं, इसका सी भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। आप इसका आंसर हमें करके बताइएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन फाउंड इन द कंसंट्रेशन इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में पाया जाता है, ध्यान रखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहता है प्राय किस में देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इराइथ्रोसाइट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, इराइथ्रोसाइट्स में, ध्यान रखिएगा, किसमें, इराइथ्रोसाइट्स में जो एंजाइम पाया जाता है, कौन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। वो कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इराइथ्रोसाइट पे देखने को मिलता है। प्लाज्मा आपको हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो ब्लड होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, कणिकाएं होती हैं और प्लाज्मा, लिक्विड वाला भाग प्लाज्मा होता है। ल्यूकोसाइट क्या होती है, ल्यूकोसाइट WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। लिम्फ तो जानते ही हैं, जो लिम्फेटिक ग्लैंड होती हैं उनसे लिम्फ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच्योर ह्यूमन इराइथ्रोसाइट कंटेन, तो देखिए जो मैच्योर इराइथ्रोसाइट का मतलब यहाँ RBC से है, और मैच्योर जो RBC होती है कौन होती है, जो RBC होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी केंद्रक का, क्या बोलेंगे, केंद्रक का अभाव होता है, नहीं पाया जाता। और केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो DNA भी नहीं होगा, तो नाइदर DNA नॉर RNA, ना तो DNA होगा ना तो RNA होगा। तो ऑप्शन इसका हम C सही करेंगे। उसने मैच्योर दिया है, ये अनमैच्योर नहीं दिया है। और एक एक्सेप्शनल केस है कि मतलब मनुष्य के अलावा वो कौन से जंतु हैं वर्टिब्रेट्स में या मैमल ग्रुप में जिनमें प्राय ये पाया जाता है, तो जो ऊंट होता है, ऊंट बोलते हैं, ऊंट में ये क्या होती है, जो इराइथ्रोसाइट होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक वाली होती है। क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है,
बी लिम्फोसाइट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन, बी लिम्फोसाइट सेल कहाँ बनती हैं, या बी लिम्फोसाइट सेल और बी और दो टी लिम्फोसाइट, ध्यान रखिएगा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ये दो प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित हैं दोनों की दोनों। फिर कहता है कि बी लिम्फोसाइट सेल कहाँ बनती हैं, प्रोड्यूस्ड होती हैं, तो ये बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो क्या होती है, जो हम लोगों की हड्डियां होती हैं, हड्डियों को जो खाली स्थान होता है यहाँ सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोन मैरो के नाम से जानते हैं, जहाँ आरबीसी का प्राय निर्माण होता है या लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है बोन मैरो में, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ बनते हैं, ये बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। थाइमस ग्लैंड हमने आपको इससे पहले जो क्लास ली थी तो हमने आपको बताया था कि थाइमस ग्लैंड किससे संबंधित है, तो हमने बताया था थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट बनती हैं, क्या बनती हैं, टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। थाइमस ग्लैंड के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था, तो मुझे नहीं लगता इसको पुनः आपको डिटेल में बताने की जरूरत है। ये भी हमने कल ही इससे पहले भी बताया था थाइमस ग्लैंड में कि थाइमस ग्लैंड थोरेसिस कैविटी में पाई जाती है, थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस कैविटी का मतलब सीने वाले एरिया में देखने को मिलती है, बाइलोब्ड होती है, और इससे हमने ये भी बताया था कि इससे एक हार्मोन निकलता है थाइमोसिन नाम का, थाइमोसिन नाम का हार्मोन से निकलता है, ये भी हमने आपको बताया था जब हार्मोन वाला चैप्टर बढ़ाया था। हमने कहा था थाइमोसिन का काल क्या होता है, ये चाइल्ड में इम्यूनिटी डेवलप करता है, बच्चों में इम्यूनिटी का डेवलपमेंट करता है, और इसके अलावा टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फ का निर्माण होता है। लीवर तो जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की लीवर, और लीवर से एक खास बात बता दें, लीवर से कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है, और सबसे बहुत ज्यादा लीवर के कार्य हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन, ये तो मजा नहीं आया। सेंटेंस नहीं बनना है मगर हम आज बताना, उसमें कह रहा है इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कोगुलेशन या रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, उसका मतलब ये क्वेश्चन का। तो इसमें से कैल्शियम है, कैल्शियम आयन ऐसा होता है जो प्राय रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। किस में मदद करता है, रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, तो ऑप्शन लगा देंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लोराइड आयन कंटेंट इज हायर इन, क्लोराइड आयन की मात्रा उच्च होती है, तो प्राय क्लोराइड आयन की मात्रा कुछ उच्च किस में होती है, सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन कहाँ देखने को मिलता है, क्लोराइड आयन। तो एक आपने बता दें, आपने क्लोराइड शिफ्ट पढ़ी होगी, क्लोराइड शिफ्ट, और ये क्लोराइड शिफ्ट से क्वेश्चन आया था, हैम्बर्ग इफेक्ट आया था, क्लोराइड शिफ्ट से क्वेश्चन अभी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन उठा था, अभी जो पीजीटी हुआ सेम टू सेम क्लोराइड शिफ्ट से क्वेश्चन पूछा था। तो अब उसने कहा था कि मेंटेन कौन करता है, इस तरह से क्वेश्चन था, तो क्लोराइड शिफ्ट से क्वेश्चन उठा था, तो थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आराम रहेगा। तो क्लोराइड आयन की उच्च मात्रा कहाँ देखने को मिलती है, तो ये हम आपको बता दें कि क्लोराइड जो उच्च मात्रा देखने को मिलती है आरबीसी ऑफ ऑल वेन्स एंड आर्टरी, सभी सिरा तथा एक विशेष धमनी का लाल रक्त कोशिकाओं में, चूंकि वहां क्लोराइड देखने को मिलती है जिससे क्लोराइड शिफ्ट हो, और ये पीजीटी 2005 में भी क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेंसिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट, कहता है इनमें से डिफेंसिव प्रोटीन का मतलब होता है जो आक्रामकता होती है जो करती है लिम्फोसाइट से, वो प्रोटीन कौन सी होती है, बनती है। तो विच फॉलोइंग डिफेंसिव प्रोटीन जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता देती है वो कौन सी होती है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती है। कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और इसका हमने ऐप पर क्लास भी ली है, अभी 999 वाले बैच पे तो नहीं हुई है क्लास, मगर 1199 वाले पे क्लास प्राय इम्यूनोग्लोब्यूलिन से हुई है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमने बताया था कि कितने पाए जाते हैं, तो हमने बताया था इसका फार्मूला था गैमडे,
क्या बताया था वहाँ ट्रिक बताई थी गैमडे। एम ने बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, यम और डी और ई। और यहाँ से टीजीटी और पीजीटी में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसने पूछा था सबसे लार्ज, बड़ी, ये पूछा था सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, या एंटीबॉडी, इनको ऐसे बोलते हैं एंटीबॉडी, ध्यान रखिएगा एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो प्राय यम जो होती है वो सबसे बड़ी एंटीबॉडी है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे बड़ी लार्ज एंटीबॉडी कौन सी है, लार्ज इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। तो सबसे लार्ज या बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो वो होती है यम। कौन सी होती है, यम, इम्यूनोग्लोबुलिन यम सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। और ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन लाइसोजाइम में पाया जाता है, कौन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, और इनमें कितनी चेन्स होती हैं, तो 2 लाइट तो हैवी होती हैं। तो चूंकि यहाँ क्लास तो चल नहीं रही है तो वो यही है। हीमोग्लोबिन जानते हैं, ये आयरन और प्रोटीन से, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना रहता है। बाइल प्रोटीन जानते हैं, जो बाइल से संबंधित है। फ्लेवोप्रोटीन्स आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। how many molecules of oxygen can bound to one molecule of myoglobulin? मायोग्लोबुलिन से कितने जो मायोग्लोबुलिन्स है उससे कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन से, एक हीमोग्लोबिन होती है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन ले जाता है, तो 4 मॉलिक्यूल्स को ले जाता है। उसी तरह जो मायोग्लोबुलिन है जो कि हमारी मसल्स में पाया जाता है। मायोग्लोबुलिन कहाँ पाया जाता है, तो प्रायः हमारी मसल्स में पाया जाता है। ये कितनी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, तो केवल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। मायोग्लोबुलिन इज द लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन और कंटेन टू हीम एंड बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो केवल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। और चूंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो कई सारी किताबों में जो इसका आंसर रॉन्ग दिया है, वहाँ 2 दिया है जो कि गलत है। आंसर इसका 1 सही है, इसीलिए हमने डाटा भी रखा था। चूंकि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो इससे अच्छा डाटा आपके साथ शेयर कर लें। तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, उसको मायोग्लोबुलिन जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज द कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए, हीमोग्लोबिन तो सबसे ज्यादा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितने अणु एक के साथ जाते हैं, 4। मगर कहता है इनमें से एफिनिटी, जो हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा एफिनिटी का मतलब बंधुता कौन दर्शाता है, कौन सबसे पहले अगर रख दिया जाए इन चारों चीजों में, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, इनमें से अगर चारों को रख दिया जाए, हीमोग्लोबिन रख दिया जाए, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन सबसे पहले किससे जुड़ेगा, तो वो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना, 200 गुना, 1 गुना नहीं 200 गुना ज्यादा एफिनिटी दिखाता है, ज्यादा तीव्रता से जुड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अंधेरे कमरे, जब सर्दियां होती हैं तो साफ मना किया जाता है कि अंगीठी जलाकर या हीटर जलाकर या जो कार है, एसी कार है, तो रात को जो हीट मोड पे कार लगाकर नहीं सोना चाहिए। क्योंकि उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और पेपर में देखते हैं कि एक परिवार रात में अंगीठी जलाकर रात्रि में सोया, सुबह सब मृत पाए गए। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी होती है कि वो इतनी तीव्रता से हीमोग्लोबिन से जुड़ती है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है और उसकी बिल्कुल साइलेंटली मौत हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता, ना फड़फड़ाहट ना झड़पड़ाहट, कुछ नहीं होता है। तो रात को सोए और पता लगा ये वहाँ अंगीठी से, चूंकि जो कोयला होता है या हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो अगर निकली तो वो सांस के द्वारा जैसे ही अंदर गई तो ऑक्सीजन भी वहाँ, तो सबसे ज़्यादा तीव्रता से जैसे ये गई और सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन से मिल गई तो दम घुटने से मृत्यु हो जाती। इसलिए कभी भी बंद कमरे में और रात में अगर सो रहे हैं, सर्दी ज़्यादा तो रजाई 4 और डाल लीजिए, मगर कभी भी रात में कमरे में, बंद कमरे में हीटर ना जलाएं और बंद कमरे में प्रायः कोशिश करें कि हीट पर एसी भी ना लगा के रखें।
कमरा खुला करके भले ही हीट पर लगाएं। अगर आपको अंगीठी तापनी है, कुछ करना है, तो कमरे की खिड़कियां दरवाजे खुले रख के आराम से तापें। तो क्या होता है, बाहर की एयर जाती रहती है, अंदर से आती जाती, एक्सचेंज होती रहती है, तो कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं बढ़ेगी। तो ऑप्शन इसका प्राय ये सही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली कैराइड बाय द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, कहता है जो CO2 होती है जनरली कैराइड होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है ब्लड में, तो किस रूप में जाती है, तो बाई कार्बोनेट के रूप में जाती है। किस के रूप में जाती है, तो ये प्राय बाई कार्बोनेट के रूप में जाती है। कार्बोनिक एसिड फ्री CO2 इन सोल्यूशन नहीं, क्या आएगा, बाई कार्बोनेट के रूप में जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही कठिन श्रेणी के क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन जो TGT, PGT, LT, JIC, KVS, CNVS, UPPSC आदि में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों का चयन किया है जो आपके अनुसार और हमारे अनुसार कठिन की श्रेणी में आ रहे हैं, वही क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं शेयर कर रहे हैं जो बिल्कुल सरल हो, एक ही नज़र में आप उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि वो सरल क्वेश्चन पूरे जितना भी यूट्यूब है या कोचिंग संचालक हैं वो सब सरल ही वो चुनते हैं, जिससे उनको दिक्कत ना हो और लड़के को भी लगे अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, अरे मैं तो TGT पास कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन डॉक्टर नोट्स परिवार लेकर नहीं आता है, और यही हमारी कोचिंग क्लास में भी रहता है कि हम मैटर वही आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको कठिन हो, क्योंकि हमारा पढ़ाने का फिर मतलब क्या रह जाएगा अगर हम बिल्कुल हलवा चीज़ें पढ़ाएंगे। हलवा चीज़ें तो आप जानते ही हैं, तो बच्चों वाली चीज़ें ना पढ़ाकर हम वो चीज़ें कोशिश करते हैं, टारगेट करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो, कहीं भी धोखे से भी सिलेक्शन ना रुके और एक सीट आपकी पक्की हो। पहले भी कह चुके हैं कि डॉक्टर नोट्स परिवार आपको विद्वान बनाने के लिए या बायोलॉजी में विद्वान बनाने के लिए नहीं पढ़ाता है। सिर्फ डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का उद्देश्य, इस परिवार से अगर आप जुड़ेंगे तो यहाँ सिर्फ उद्देश्य कि एक सीट आप एक नौकरी ले लें, उसके बाद ज़िंदगी भर विद्वान बनिए, यहाँ कोई उससे इशूज़ नहीं है। तो उद्देश्य सिर्फ नौकरी दिलाने का है। 98% हीमोग्लोबिन फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन, कौन सी हीमोग्लोबिन एडल्ट ह्यूमन में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो HbA हीमोग्लोबिन ए बोलता है मेकअप द 95 to 98%। HbA सबसे ज़्यादा यानी 95 से 98% हीमोग्लोबिन एडल्ट में पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं प्रोटीन चेन और 2 बीटा होती हैं, जबकि HbA2 हीमोग्लोबिन जो 2 होती है, जो A2 ये वाली इसकी बात कर रहा है, बी वाले की डिटेल इसीलिए लेके आए, 2 होती है, मेकअप अबाउट 2 to 3%, 2 से 3% होती है। इसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन पाए जाते हैं, 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन पाए जाते हैं। HbF ये वाली की बात कर रहे हैं, इस सी वाले नंबर की, ये क्या होता है, प्राय मेकअप टू द 1% इन एडल्ट हैज 2 अल्फा, 2 अल्फा होती हैं और इनमें 2 गामा चेन्स होती हैं, प्राइमरी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय द फीटस। ये क्या होता है, फीटस में। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन बना कि फीटस में कौन सी हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रेगनेंसी के समय, तो वो कौन सी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन F। देखिए बिल्कुल नया डाटा और कठिन है, जो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा और क्वेश्चन ये बन चुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़ने में भले ही आपको अच्छा ना लगे, मगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी टाइट मिले। इन प्रोडक्शन यूजुअली फॉल्स टू लो लेवल ऑफ द शॉर्टली आफ्टर बर्थ रीचेस एडल्ट लेवल बाय द 1 to 2 years। तो ऑप्शन इसका चूंकि जो पूछा है सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन ए पाई जाती है। और इसके आगे का जो है वो आपको कल मिलेगा, और अभी तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, तो चूंकि हम प्रैक्टिस अपने ऐप पर भी हमें यूट्यूब पर ही भी जानते हैं, तो थोड़ी बहुत क्लासेस आपको जो प्रैक्टिस सेट हैं वो यूट्यूब पर आ रहे हैं, बकाया जितने प्रैक्टिस सेट हैं वो सब जो जाते हैं वो ऐप पर ही जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, और एक मामूली सी मेंबरशिप रखी गई। इतनी मेंबरशिप है कि आपके यहाँ अगर कोई UKG और LKG या कक्षा प्रथम का यानी फर्स्ट क्लास का, पहली कक्षा का अगर बच्चा होगा, उसका जो ट्यूशन पढ़ाने आपके यहाँ कोई टीचर आता होगा तो वो 1000-1500 से महीने कम नहीं लेता है। और यहाँ 999 में हम चैलेंज ये कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे तो आप
फाइट की रेस में ला के रख देंगे कि आप फाइट करने की स्थिति में आ जाएं नौकरी की। तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। एक्चुअली में ये सब पहले हमारा उद्देश्य सब कुछ आपको फ्री दें, मगर जब ऐप को डेवलप कराया और ऐप डेवलप कराना, कंटेंट को टाइप कराना, ये सब तो जो हमारी मेहनत है वो तो मायने नहीं रखती, मगर लोगों को तो देना पड़ेगा। लोग तो जो ऐप डेवलपर है उसको देना, सर्वर का खर्चा देना, तो ये तो सब आप नहीं देंगे तो सर्वर जहाँ कनेक्ट है वो बंद कर देगा, तो मिलना बंद हो जाएंगे, मजबूरी है। तो इसलिए एक छोटी सी फीस रखी गई है। फीस क्या, वो मेंबरशिप ही है। तो आप तुरंत जुड़ें और आप देखेंगे चीज़ें बहुत बेहतर मिलेंगी। इसी के साथ नमस्कार।